मीन्स कि कौन से फैक्टर्स डिमांड को क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स किन फैक्टर से डिमांड अफेक्ट होती है, प्रभावित होते हैं, या क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड किससे क्रिएट होती है। देखिए, सबसे फर्स्ट फैक्टर है यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। मतलब गुड्स की क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। यूटिलिटी को मैं प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यूटिलिटी का मतलब है कि जिससे मतलब एक कमोडिटी से कितना हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि किसी भी कमोडिटी की कितनी वांट सेटिस्फाइंग पावर है। ये एक सब्जेक्टिव फैक्टर है, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। देखिए, हर एक पर्सन की यूटिलिटी सेम तो नहीं रहती है ना। तो जिस गुड्स में ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली है, नॉर्मली आप देखिए कि अगर जिन गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो उनमें कंज्यूमर को क्या मिलता है, कंज्यूमर उससे ज़्यादा यूटिलिटी रिसीव करता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। एंड इनकम लेवल देखिए, अब देखिए जो रिच पर्सन है उनके जो खर्चे रहते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब डिमांडेड रहते हैं वो, है ना, डिमांड ज़्यादा रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हायर द लेवल ऑफ इनकम। अगर इनकम लेवल हाई होगा तो डिमांड भी हाई होगी, एंड इनकम लेवल लो होगा तो डिमांड भी कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दैट मीन्स हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में जितने भी पीपल रहते हैं वो क्या है, रिच नहीं है, ये सब पुअर नहीं है ना। कैसी इकनॉमी है हमारी कि 50% समझ, अगर रिच हैं तो 50% पुअर हैं, है ना। ये मैं अपने अकॉर्डिंग रेशियो बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में पुअर ज़्यादा है और रिच कम है। ओके, तो ये क्या है, इनकम उनके बीच में अनइक्वल है। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो इनकम उनके में बढ़ी गई है कंट्री में, वो क्या है, अनइक्वल है। तो वही क्रिएट करता है कि अगर जिनकी इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। यहाँ पे लिखा है कि जो लग्जरियस गुड्स सिर्फ जो सोसाइटी के एफ्लुएंट सेक्शंस होंगे, है ना, जो सक्षम सेक्शंस हैं, जो खरीदने लायक हैं, तो उनके थ्रू क्या डिमांड किए जाते हैं, लग्जरियस गुड्स, मतलब महंगे गुड्स। लग्जरियस का एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे एसीज़। अब देखिए, एसी सबके यहाँ तो नहीं होगी, किनके पास है, जो बहुत हमारी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा सक्षम लोग हैं, बहुत मतलब रिच हैं। बहुत भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एसी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं है, लेकिन वो लग्जरियस में आती है। अब कार देखिए, है ना, जितने भी 4 व्हीलर्स हैं, तो ये सब हाई या जो सेक्शन के सोसाइटी के जो एफ्लुएंट लोग हैं उनके थ्रू डिमांड होती है ना। तो वही है यहाँ पर कि जिनके पास ज़्यादा इनकम है वो लग्जरियस गुड्स को डिमांड करते हैं, और जिसके पास लो इनकम है वो नेसेसरी और कंफर्टेबल से ही अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। नेसेसरी में गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं, जैसे फूड तो सबके लिए ज़रूरी है, तो वो हमारी ज़रूरत बन जाती है ना। क्लॉथ ज़रूरी है, शेल्टर ज़रूरी है, तो ये नेसेसरी हुए। और कंफर्टेबल गुड्स दैट मीन्स, अब देखिए 4 व्हीलर तो नहीं है, 2 व्हीलर ऑलमोस्ट बहुत सब लोगों के पास है ना, तो वो कंफर्टेबल गुड्स में आ जाते हैं। अब फोर्थ देखिए, प्राइस ऑफ द गुड्स। अब देखिए, प्राइस ऑफ द गुड्स डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर इट। देखिए, किसी भी गुड्स की जो प्राइस है वो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। लोअर प्राइस, अब देखिए कोई सस्ता प्रोडक्ट होगा तो उसकी डिमांड देखेंगे आप मार्केट में ज़्यादा होती है। एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हमने इसके पहले ही पढ़ा था कि रिलेटेड गुड्स अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि रिलेटेड गुड्स होता क्या है। रिलेटेड गुड्स में 2 आते हैं, एक सब्स्टिट्यूट आता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री आता है। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स रहते हैं जो किसी गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है अगर हमारे पास, तो दूसरा गुड्स अवेलेबल है तो उसकी जगह पे वो यूज़ हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, शुगर और गुड़, है ना। हमारे घर में शुगर नहीं है तो हम गुड़ से काम चलाएंगे, और गुड़ है तो शुगर नहीं है तो गुड़ से काम चलाएंगे, ठीक है। और जैसे हमें टी की नीड है लेकिन टी नहीं है तो कॉफ़ी से काम चलाएंगे, और कॉफ़ी नहीं है तो टी से काम। तो ये एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना। वो नहीं है तो ये काम आ जाएगा, ये नहीं है तो वो काम आ जाएगा। एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। एग्जाम्पल कार, पेट्रोल, इंक, पेन। अब देखिए, पेन बिना इंक के चलेगी नहीं ना, अब कार बिना पेट्रोल के चलेगी नहीं, तो ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। टेस्ट, फैशन, देखिए
कंज्यूमर के टेस्ट चेंज होते रहते हैं और हमारी इकोनॉमी में, हमारे मार्केट में फ़ैशन चेंज होता रहता है ना। फैशन चेंज होगा, डिमांड चेंज होगी, हमारी पसंद चेंज होगी, मतलब टेस्ट चेंज होगा तो हमारी भी डिमांड, तो मतलब डिमांड अफेक्ट करेगी ही हमें। हम इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, है ना। 7 देखिए, एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस। अब फ्यूचर में प्राइस चेंज होंगे, है ना, तो उस किस रीज़न से होंगे, ये क्या एक्सपेक्ट किया गया है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई तो उसमें भी अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस इम्पोज कर दिया, है ना, या कुछ और GST लगा दी, ये सब जो नई नई स्कीमें आती है जिसके कारण डिमांड में भी अफेक्ट होता है। या नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या वॉर हो गया, तो इससे भी डिमांड अफेक्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, द टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीट।